बीवी अपने खामद के हकूक अदा नहीं करती और वो मजबूर होकर अपने हाथों से अपनी शहावत को ज़ाहिर। अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई बीवी अपने शौहर के हकूक़ पूरे नहीं करती, यानी कि अगर वो शौहर हम बिस्तरी के लिए उसे बिस्तर पर बुलाए और वो ना जाए, तो इस्लाम में उसकी क्या सज़ा है? उसे छोड़ देना चाहिए या रखना चाहिए? सुनते हैं पहला बयान। अगर एक बंदा है जो शादीशुदा है, उसकी बीवी अपने खामद के हकूक अदा नहीं करती और वो मजबूर होकर अपने हाथों से अपनी शहावत को ज़ाहिर करता है, तो ये तो एक और गुनाह करता है। वो गुनाह तो बीवी पर ही, इस पर है। अगर बीवी आपके हकूक अदा नहीं करती तो उनके बुजुर्गों को बुला के फैसला करो, या उसके बाद जो है वो उसको छुट्टी कर दो। मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाऊं, काफ़ी पुरानी बात है। एक बंदा मेरे पास आया, वो अपनी बीवी को भी साथ ले आया। कहने लगा कि हजरत ये मेरी बीवी है और मैंने अपनी जायदाद बेच के इसके साथ शादी की है। अब मुसीबत ये है कि ये मुझे अपने करीब ही नहीं आने देती। अगर जबर करके एक आधे दिन तो फिर ये महीना महीना गायब हो जाता है। आप मुझे कोई वजीफा बताएं। मैंने कहा यार ऐसे वजीफे मुझे आते तो फिर मैं खुद ना करता। मैंने कहा देखो बात सुनो। मैंने कहा बेटी एक बात मेरी याद रखो, अब तुम्हारी मर्जी है, खामद को आने दो या ना आने दो। जब मियाँ बीवी मिलते हैं ना, तो एक काफिर को कत्ल करने का सवाब मिलता है। मैंने कहा अच्छा? मैं कहा हाँ बिल्कुल। वो चले गए। अब जनाब बीवी उसको कहे दिन में भी मिलो रात में भी, दो काफिर तो मारे कम अज कम रोज। अब 7-8 दिन के बाद खामद साहब की तो हवा निकल गई। वो बुलाए हो गए, बस सारे काफिर हमने मार दिए हैं। दूसरा बयान ये है कि जो है बीवी का अपने शौहर को हम बिस्तरी से इनकार करना, अपने शौहर को अपने नजदीक आने से इनकार करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामिया सगीर के अंदर ये रिवायत आती है, आपने फरमाया जब शौहर अपनी बीवी को बुलाए, हम बिस्तरी के लिए बुलाए, तो औरत पर वाजिब है कि वो फौरन उसकी बात मान ले, सिवाय शरई उज़्र के वो इनकार कर सकती। शरई उज़्र ऐसी कोई मजबूरियां जिसकी वजह से मजबूरी अलग बात है, लेकिन शरई उज़्र नहीं है, तो आप फरमाते हैं वो खाविन की फौरन खाविन के जो है बात को मान ले, ख्वाह वो ऊंट के कजावे पर क्यों ना बुला रहा हो, बैठा हुआ हो। ऊंट का कजावा मतलब उसकी जीन जिससे बैठता है इंसान, उस पर भी बुला रहा हो तो उसको जाना पड़ेगा, उसको इनकार नहीं कर सकती है वो। इस मामले को खवातीन जो बीवियां हैं जो अपने शौहर का हक देना चाहती है, इस बात को ये मद्देनजर रखें, इसलिए कि जब इस मामले में रसूलुल्लाह फरमा रहे कोताही होती है ना, शरीयत ने क्यों अहमियत दी इस बात को, इसमें कोताही होती है तो इंसान फिर दूसरी जगह ख्वाहिशात पूरी करने की कोशिश करता है। तीसरा बयान। बीवी को उसका मुतालबा पूरा करने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो क्या हुआ कि मूड नहीं है, दिल नहीं मान रहा, तो क्या हुआ, ना सही। लेकिन इसके बावजूद जो औरत ये समझती है कि मैं अपने मूड के खिलाफ जाकर भी अगर अपने शौहर को राजी करती हूँ तो ये मेरे रब की रजा हासिल करने का एक जरिया है, तो आप देखिए कि ये वो चीज है जिसका सिला आपको अल्लाह दुनिया में दे देगा, क्योंकि आप यहाँ सिर्फ शौहर की नहीं अल्लाह की भी इताअत कर रही हैं, क्योंकि एक मुसलमान औरत को उसके रब ने ये हुक्म दिया है। और इसमें वो हदीस आपने सुन रखी होगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मर्द अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए और वो ना आए तो सुबह तक फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। चौथा बयान। औरत अपने शौहर को करीब ना आने दे तो क्या ऐसा करना भी गुनाह होगा? ये मसला अगरचे हया के ख़िलाफ़ है, और मैं ख़ातून का नाम भी अनाउंस नहीं करना चाह रहा जिन्होंने पूछा है, तो हया के ख़िलाफ़ है मसला, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसमें बहुत सारे घराने मुब्तला हैं, इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ। और हदीस में इसमें बहुत वाज़ेह अहकाम मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत शौहर को करीब ना आने दे और शौहर उसकी वजह से नाराज़ होकर सो जाए तो उस औरत पर पूरी रात फरिश्ते लानत करते हैं। बहुत शदीद वईद है। वजह उसकी ज़ाहिर है कि अल्लाह ने मर्द में ये सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा रखी हैं। अगर औरत अपने शौहर का इस मामले में साथ नहीं देगी तो मर्द के कदम जाएंगे गुनाहों की तरफ। वो दफ्तर में लड़कियों को देखेगा, वो ठरकी बनेगा जो कि बन रहे हैं आजकल। तो औरत पर लाजिम है कि वो ज़ीनत इख्तियार करे और मर्द को किसी और के पास जाने के काबिल ना छोड़े वो, ताकि मर्द भी उससे मोहब्बत करे और वो इधर उधर जो मुंह मार रहा है उससे बचे। देखें यूरोप में तो इसको जुर्म समझा जाता है कि बीवी की परमिशन के बगैर शौहर उसके पास चला जाए, वो जुर्म समझते हैं। वजह उसकी है कि उनके यहाँ बेहयाई कोई इतना बड़ा जुर्म ही नहीं है।
وہ اگر مرد کل دن میں کسی اور کے پاس چلا جائے تو وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے. اسلام میں تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے جس زوجہ کو بنایا آپ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس کیوں جا رہے ہیں. تو یہ حکمت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب کہ عورت اس میں اپنے مفاد پر شوہر کے مفاد اور شریعت کے مفاد کو ترجیح نہ دے.